हेलो। कैसे हैं आप? आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप हिंदी के अंदर प्रस्तावना कौशल पर अपनी पाठ योजना किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, टॉपिक या प्रकरण है अलंकार। पहला प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तीन। तीन प्रकारों के नाम बताइए। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार के किन्हीं दो भेदों के नाम बताइए। अनुप्रास और यमक। अनुप्रास अलंकार के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। उद्देश्य कथन है, आज हम अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अब हम घटक देख लेते हैं। घटक है पूर्व ज्ञान का उपयोग, छात्रों के उत्तरों का उपयोग, तारतम्यता, मूल पाठ की अग्रसरता, सहायक उपकरण व साधन का प्रयोग और उपयुक्त अवधि सीमा। ये हमारे इस प्रस्तावना कौशल के घटक है। अब हमारा अगला कौशल है प्रश्न कौशल। पहला प्रश्न है, जहां वर्णों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? चार। अनुप्रास अलंकार के चार भेदों के नाम बताइए। छेका अनुप्रास, वृत्तीय अनुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास और अत्य अनुप्रास। छेका अनुप्रास अलंकार का उदाहरण बताइए। कानन कठिन भयंकर भारी। छेकानुप्रास एवं वृत्यानुप्रास अलंकारों में अंतर बताइए। अब हम बच्चा संभावित प्रश्न का उत्तर दे सकता है तो हम ऐसा लिख देंगे, संभावित उत्तर, प्रश्न नहीं उत्तर। इसके घटक हैं रचना लिखने की शुद्धता, विषय वस्तु में संबद्धता, प्रश्नों में संक्षिप्तता, प्रश्नों की विशिष्टता, उचित गति, आवाज की उपयुक्तता, प्रश्नों में तारतम्यता, मानसिक स्तरानुकूल। ये प्रश्न कौशल के घटक हैं। वो घटक हम यहां लिख देंगे। अब है व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल में हम शब्दालंकार के बारे में बच्चों को बताएंगे कि जहां शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के चार भेद हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वृकोक्ति, पुनरोक्ति अलंकार। ये चार भेद है। अनुप्रास, जहां वर्णों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास के चार भेद होते हैं। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहां शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के भेदों के नाम बताइए। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वृकोक्ति और पुनरोक्ति। तो ये हमारा व्याख्या कौशल की सूक्ष्म पाठ योजना है। इसके घटक हैं विचारों व कथनों को जोड़ने वाली व्याख्या, भाषा सहज और सरल, आवाज की स्पष्टता व उपयोगिता, बोलने की सहजता व स्पष्टता, अंत्यक्रिया में परिवर्तन और व्याख्या का समापन। ये इस कौशल के घटक है। नेक्स्ट है हमारा उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल। आज हम अनुप्रास अलंकार को विस्तार पूर्वक समझेंगे। जहां वर्णों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के चार भेद माने गए हैं, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अत्यानुप्रास। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण इस प्रकार है, कानन कठिन भयंकर भारी। ये हमने यहां पर इस तरीके से बच्चों को एक उदाहरण देकर, एक डायग्राम बनाकर हमने यहां पर
समझाया है। इस तरीके से समझने में बच्चों को आसानी होगी। और फिर हमने बच्चों को समझाने के बाद एक प्रश्न किया है कि अनुप्रास अलंकार के भेदों के नाम बताइए। बच्चों ने यहाँ भेदों के नाम बता दिए। अब इस कौशल के घटक प्रासंगिकता, प्रदर्शन की सरलता, स्तरानुकूलता व रोचकता, दृष्टव्ययता व प्रभाविकता एवं ध्यान केंद्रण, प्रदर्शन का औचित्य, विद्यार्थियों की सहभागिता। फिर है उसके बाद पुनर्बलन कौशल। पहला प्रश्न है अर्थालंकार किसे कहते हैं। बच्चे उत्तर दे रहे हैं कि जहां अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो। अब बच्चों को हम चूंकि उनका पुनर्बलन बढ़ाना चाहते हैं, उनका उत्साह बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने कहा बहुत ही अच्छा। अर्थालंकारों के कितने भेद हैं नाम बताइए। यहां बच्चों ने नाम बता दिए। हाँ ठीक है। फिर उपमा अलंकार के अंगों के नाम बताइए। यहां नाम बता दिए। उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना और दोहराना। रूपक अलंकार किसे कहते हैं। यहां हमने प्रयोग किया है शाबाशी देना या पीठ थपथपाना। रूपक अलंकार के 3 भेदों के नाम बताइए। बच्चों ने उत्तर दिया और हमने बाकी के विद्यार्थियों से ताली बजवाई। जिस बच्चे ने उत्तर दिया है उसका उत्साहवर्धन करने के लिए हमने कक्षा में बैठे हुए अन्य बच्चों से ताली बजवाई। पुनर्बलन का अर्थ ही यही है कि जो भी विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर दे रहा है उसका उत्साहवर्धन करने के लिए प्रशंसनात्मक शब्दों का प्रयोग करना। अब है शाब्दिक पुनर्बलन, अशाब्दिक पुनर्बलन, अतिरिक्त अर्थ संकेत और समय की उपयुक्तता। ये इस कौशल के घटक हैं। अब है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंदर हम पहला प्रश्न पूछेंगे अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। जैसे बच्चों ने उत्तर दिया आभूषण या गहना। उद्दीपन क्या हुआ, थोड़ा सा आवाज में तेजी लाकर हमने ये प्रश्न पूछा। अलंकार किसे कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। हाथों के द्वारा समझाना, मतलब हाथ को या इशारा करके थोड़ा सा समझाना। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं बच्चों ने बताया। आवाज को थोड़ा हमने धीरे रखकर ये प्रश्न पूछा। शब्दालंकार को परिभाषित कीजिए। सभी विद्यार्थियों का ध्यान श्यामपट्ट पर केंद्रित करने के लिए हमने ये प्रश्न किया कि शब्दालंकार के भेदों के नाम बताइए। बच्चों ने नाम बता दिए। उद्दीपन का अर्थ ये है कि हम पढ़ाते समय अपनी वाणी का, अपने भावों का, अपने हाथ पैरों का, अपनी गति का, अपनी आवाज का, सब में थोड़ा सा हम परिवर्तन करते रहें ताकि कक्षा के अंदर रोचकता बनी रहे और बच्चे रुचि लेकर अध्ययन करें। कक्षा में घूमना, अंग संचालन, वाणी में उतार चढ़ाव, हाव भाव, ध्यान केंद्रित करना, अंत्यक्रिया वाणी में विविधता, शाब्दिक और अशाब्दिक माध्यमों में संक्रमण। ठीक है, ये हमारे घटक हैं। अब है श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल में हमने पहला प्रश्न बच्चों से ये पूछा कि शब्दालंकारों के 5 भेदों को समझाइए और एवं उदाहरण सहित समझाइए। जैसे हम बच्चों को ये चीजें जो है ब्लैक बोर्ड पर समझा रहे हैं कि अनुप्रास, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमें सारी चीजें जैसे कि अनुप्रास, यमक, श्लेष, वृक्कोक्ति और पुनरोक्ति, इन सब को ब्लैक बोर्ड पर हमें इस तरह से लिखना है। अनुप्रास एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, यमक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन अर्थ अलग हो, श्लेष एक शब्द के कई अर्थ, वृक्कोक्ति कहा कुछ और अर्थ कुछ और, पुनरोक्ति एक शब्द 2 बार आए किंतु अर्थ एक ही बार निकले। और ये जो है विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और इसके घटक हैं अक्षरों की सुडोलता व स्पष्टता, कि ब्लैक बोर्ड पर हम जो भी लिखें वो अक्षर सुडोल होने चाहिए और वाक्य संक्षिप्त होने चाहिए, सुस्पष्ट होने चाहिए। कार्य आरंभ करने से पूर्व में और अंत में
श्याम पट्ट को अच्छी तरह से साफ करना। ये देखिए आप, ये हमारा श्याम पट्ट कौशल है। हमने ब्लैक शीट लेकर और ये इस तरीके से इसको ब्लैक बोर्ड मानते हुए यहाँ पर ये लिखा है। आपको इसी तरह से श्याम पट्ट पर या ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। ठीक है। अगला हमारा कौशल है प्रदर्शन कौशल, कि आज हम उपमा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। जब सादृश्यता के कारण किसी एक वस्तु की या प्राणी की तुलना में किसी लोक प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे मुख कमल सा खिल गया। उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। और ये देखिए, ये हमने इस तरह से उपमा अलंकार का हमने बच्चों को समझाते हुए एक पॉट बनाया, जिसको हमने कहा कि ये उपमा अलंकार है। और इसकी जो पत्तियां हैं, लीफ है, उसको हमने अलग अलग नाम दिया है, जिससे बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। और इसके घटक है बालकों की सहभागिता, विषय वस्तु से संबद्धता, प्रदर्शन का स्पष्ट उद्देश्य, प्रदर्शन की उपयुक्त गति व रोचकता, विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल योजनाबद्ध प्रदर्शन। ठीक है। अब मुझे विश्वास है कि आपको हिंदी के अंदर अपनी माइक्रो टीचिंग के समस्त पाठ किस प्रकार से बनाने हैं वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।